नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 21। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का घटाना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का घटाना। पिछले वीडियो में हमने संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ करना सीखा था। यहाँ देखते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे घटाया जाता है। संख्या रेखा पर -8 -6 का मान ज्ञात कीजिए। यानी -8 में से आपको -6 घटाना है। अब चूंकि -6 का योज्य प्रतिलोम होता है +6, है ना, धन से, और इसलिए क्या किया है कि -8 में हमने +6 जोड़ दिया है। तो आंसर कितना आया है? आंसर आपका आया है -2। तो एक पूर्णांक में से अन्य पूर्णांक को घटाने के लिए जो घटाया जाने वाला पूर्णांक है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है। अब बात यह है कि योज्य प्रतिलोम कहते किसे हैं, है ना। योज्य प्रतिलोम किसे कहेंगे? ऐसी संख्या, है ना, जिनको उस संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 आता है, वह कहलाएगा योज्य प्रतिलोम। जैसे कि 2। अब 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2, है ना। ये धनात्मक है और धन का चिन्ह लगाते नहीं है, यानी 2 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 0, है ना। चलिए एक और देखते हैं कि -4, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -4, है ना। तो अब -4 में 4 जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 0, क्योंकि 4 में से 4 घटेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से तो योज्य प्रतिलोम, अब ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे योज्य प्रतिलोम। यानी ऐसी संख्या जिसे उस संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 आता है उसे हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ अभ्यास। संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। -8 में से हमें घटाना है -10, है ना। ये घटाव का चिन्ह है और ये संख्याओं के खुद के चिन्ह है। यानी अब यहाँ पर संख्या रेखा की सहायता बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बनाएंगे एक संख्या रेखा, ठीक है ना। अब संख्या रेखा कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। फिर भी देखिए, यहाँ पर 0 और 0 के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। और शून्य की जो है बाईं ओर हम चलेंगे तो यहाँ -1, है ना, -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना, -8, ठीक है। तो हमें -8 में से -10 घटाना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कहाँ है -8, ये यहाँ पर हमारा -8 है ना। अब इसमें से हमें घटाना है, और वो क्या घटाना है? माइनस घटाना है। जब माइनस वाली संख्या घटानी होती है तो हम क्या करेंगे कि दाईं ओर चलेंगे। कितने कदम? 10 कदम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमने जो है चले आए हैं, तो आंसर क्या हो गया है? 2, है ना। यानी -8, अब इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस का +10, ये, है ना। चिन्हों के नियम हम जान चुके हैं कि जब चिन्ह असमान होते हैं तो बड़ी संख्यात्मक मान वाली संख्या में से छोटी को घटा देंगे और चिन्ह लगा देंगे बड़ी संख्यात्मक मान वाली संख्या का। यहाँ धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगाते नहीं है, यानी 10 में से 8 घटाते हैं तो आंसर आता है 2, ठीक है ना। यह आ गया, संख्या रेखा द्वारा भी आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया है, 0 से चले थे कहाँ? ये इस प्रकार से
-8 और -8 से हम चले कहाँ पर, इस प्रकार से, तो ये -10 है, ठीक है, इस प्रकार से ये -8 के लिए। चलिए अगला, -10 में से हमें घटाना है -4, है ना। अब यहाँ बात कही गई है संख्या रेखा की, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं संख्या रेखा। अदरवाइज इस प्रकार से प्रश्न को हल किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है हमें उसके अनुसार ही हल करना होगा। ये हमने बना दी संख्या रेखा, है ना। और यहाँ 0 के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। 0 के बाईं ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, है ना, ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 और ऋण 10। अब ये आपका पास है ऋण 10 है, -10 हो गया है, तो 0 से हम चलते हैं तो ये आ गया अपन -10 में आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस वाली संख्या घटानी है। यदि प्लस वाली संख्या घटानी होती ना तो हम कहाँ चलते, बाईं ओर, ठीक है ना। लेकिन हमें घटानी है माइनस वाली संख्या, इसलिए हम यहाँ से वापस चलेंगे 4 कदम, तो 1, है ना, 2 3 और 4, यहाँ से हम चलिए 4 कदम और कहाँ गए, -6 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -10 + 4 = -6, ठीक है ना। अब इसे हम देखते हैं चिन्हों के द्वारा भी, साधारण विधि से, कि चिन्ह कैसे हैं, असमान हैं। जो असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है और चिन्ह आता है बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस है, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। ये इसका क्लियरिफिकेशन हो गया आपका, है ना। अगला जो है देख लेते हैं कि -4 में से आपको घटाना है -3, है ना। तो वही हम बनाएंगे संख्या रेखा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कितना यहाँ पर है, -4 है, तो 0 से हम चलते हैं तो ये आ गए, हम -4 पर आ गए ना। अब यहाँ से -3 में घटाना है, इसलिए हम चलेंगे दाहिनी ओर 3 कदम, तो यहाँ चले 1 2 और 3, तो हम कहाँ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं -1 पर, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे, -4 + 3 = -1, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने बनाई एक संख्या रेखा, है ना, ठीक है, ये बनाई संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ कितना है, 5 है ना। 5 में से हमें क्या करना है कि -4 घटाना है, ठीक है ना। तो अब 5 कहाँ पर है, देखिए ये 5 है, यानी 0 से हम चले 5 कदम तो आ गए 5 पर आ गए। अब इसमें से हमें क्या करना है कि -4 घटाना है ना। क्या करना है, -4 घटाना है। तो क्या करेंगे कि इसमें हम कहाँ जाएंगे, दाएं ओर चलेंगे 4 कदम, क्योंकि माइनस है ना। अब माइनस है, इसमें चलना पड़ेगा दाहिनी ओर, तो 1 2, अब यहाँ पर संख्या कम पड़ रही है, ये 8 ये 9 और ये 10, है ना। तो यहाँ पर हम चलेंगे कितने, 4 कदम चलेंगे। अब 1 2 3 और 4, ये हम चले यहाँ पर 4, कितना आंसर आ गया, 9, है ना। तो माइनस यहाँ 5 है, अब इसमें -4 का योग जो प्रतिलोम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, -7 में से हमें -8 घटाना है ना। -7 में से क्या करना है, -8 घटाना है। वैसे इस प्रश्न में मिस्टेक हो सकती है, जो सारे माइनस वाले क्वेश्चन है तो ये माइनस हो सकता है, लेकिन प्रिंट मिस्टेक हो भी सकती है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने हल किया है। यदि -5 होता ना
तो यहाँ था और यहाँ से फिर अपन क्या करते हैं 4 कदम चलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर कितना आता 1 आता है ना। देखिए एक चिन्ह लगने या न लगने से उसके मान में काफ़ी अंतर आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, है ना। ये आगे संख्या रेखा होगी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है ना। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है -7, तो 0 से हम चलते हैं तो ये आ जाते हैं हम -7 पर, ठीक है ना। ये का -7 हो गया। अब हमें जोड़ना है कितना -8, तो है ना। तो क्या करेंगे हम दाईं ओर जो है 8 कदम चलेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हम कहाँ जाएंगे 1 पर आ जाएंगे, इस प्रकार से, है ना। ये -8 हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, अब -8 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +8, यानी 8 में 7 घटाते हैं तो आंसर कितना आता है 1। ये संख्या रेखा हमारा 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हमने हल कर लिया है। चलिए अब हम वर्कशीट नंबर 22 हल कर लेते हैं, है ना, कि इसमें पूर्णांकों को कैसे घटाएंगे। अब यहाँ पर पूर्णांकों का जो घटाना है ये बिना संख्या रेखा के हैं, और इसमें हमें जो है अभी हमने हल किया था योज्य प्रतिलोम वाला मेथड अपनाई। देखिए निम्नलिखित पूर्णांकों को घटाइए। अब -15 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब कोष्ठक के पहले माइनस है और इसके अंदर भी माइनस है तो इन चिन्हों का आपस में गुणा होता है, ठीक है ना। तो समान चिन्ह गुणा धन, ये ध्यान रखिए आप। माइनस और माइनस समान चिन्ह है, दोनों गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा 18 आ गया है। अब एक माइनस है और एक प्लस है ना। तो क्या करेंगे असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। 18 में से हमने 15 घटाया, आंसर कितना आ गया 3। अब बड़ी संख्या धन वाली है तो यहाँ लगाएं धन का चिन्ह, धन 3, या इसको लिखते हैं 3, है ना, इसे समझने के लिए। बाकी ध्यान रखना है कि धन का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, ठीक है ना। ये आसान आपका हो जाएगा। अगला 35 है ना, माइनस और माइनस से गुणा करने पर आता है प्लस 20, दोनों समान चिन्ह हैं, दोनों प्लस हैं, जुड़ जाएगा और चिन्ह आएगा प्लस का ही। तो 35 में 20 जोड़ते हैं तो आता है 55, ठीक है ना। और इसी प्रकार से -25 -13, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। अब देख रहे हैं कि दोनों माइनस है, समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही आएगा। अब ये जुड़ रहे हैं, है ना। तो 25 और 13 हो जाएगा 38, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने सीखा पूर्णांकों का घटाना। अगले वीडियो में मिलते हैं भिन्न और दशमलव की समझ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।